कैसे हाल है सोशल मीडिया वासियों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस केस के बारे में काफ़ी लोग जानते होंगे क्योंकि ये केस ऐसा था। भारत के अंदर अगर शातिर हत्याकांडों के बारे में बात होगी तो ये शिवानी हत्याकांड, इंदौर की रहने वाली, इसकी भी बात जरूर की जाएगी। ये एक ऐसा हत्याकांड था। 6.5 साल पहले ये हत्याकांड हुआ था। इस केस में अभी फैसला आया है। शिवानी के हत्यारे अभितेश उर्फ शालू पटेरिया को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है और भी इसके ऊपर जुर्माने लगे हैं और भी इसमें क्या क्या हुआ है पूरा अपडेट अभी शुरू करते हैं इस वीडियो में। जरा इसे सेटिंग कर लूँ नीचे अपने कागज को मैं। शिवानी हत्याकांड। शिवानी और अभितेश उर्फ शालू पटेरिया पति पत्नी, 2 बच्चों के माता पिता, घर परिवार सब कुछ ठीक, बैंक अधिकारी अच्छे खासे, सब ठीक था घर में। इनका अफेयर अभितेश का दिल्ली की रहने वाली एक महिला से हुआ। उससे शादी करना चाहते थे, पत्नी को तलाक देना चाहते थे। पत्नी ने इनकार कर दिया तलाक देने से। एक सज्जन महिला थी, घर गृहिणी बोल देते हैं, गऊ बोल देते हैं जिसको, ऐसी महिला थी। मना किया, घर में विवाद होने लगा। इन्होंने सोचा कि किस तरह से इसको निपटाया जाए। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे ये। रास्ते से हटाने की इसने जब साजिश रची, ये पहुंचा राजस्थान 630 किलोमीटर दूर, इंदौर से 630 किलोमीटर दूर। 30,000 में एक कोबरा सांप, बड़ा ही जहरीला सांप था वो खरीद के लेके आया। उस सांप को 11 दिन तक इसने घर में रखा अपने। इसकी हिम्मत नहीं हुई डसवाने की। जहरीला सांप था, जिससे खरीदा था उसने पहले ही वार्निंग दी थी, भाई बहुत जहरीला है, बच के रहना इससे। अब 11 दिन तक बर्दाश्त किया इसने। कैसे करूं कैसे, खाने पीने को भी नहीं दे रहा था सांप को, कुछ डर लग रहा था इसका, जहरीला सांप है, कभी खुद के ही डस ले। अब इसने क्या किया, 1 दिसंबर को जब बच्चे बाहर खेल रहे थे, शिवानी का मुंह तकिए से दबाया इसने, शिवानी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उस कोबरा सांप को भी मार दिया इसने। मारने के बाद मरी हुई शिवानी के हाथ पे उस सांप के इसने दांत के निशान कर दिए ताकि लोग गुमराह हो, पुलिस गुमराह हो कि सांप के डसने से इसकी मौत हुई है। शिवानी की जब पुष्टि हो गई, इसको बिल्कुल अब हो गया मामला खत्म। सांप को मार के इसने वहीं पे डाल दिया। पड़ोसियों को बुलाया कि इस तरह से देखो सांप ने डस लिया। रो रहा, पीट रहा, खूब हंगामा हो गया, मोहल्ला इकट्ठा हो गया सारा। पुलिस बुला ली। पुलिस ने आके देखा सांप को भी, सांप की बॉडी भी और उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। वहाँ जब जाँच हुई, इसने तो कहा था सांप ने डसा है। मेडिकल बोर्ड से जब इसकी जाँच हुई, उन्होंने बताया कि मृत शरीर के ऊपर और जिंदा शरीर के ऊपर सांप के काटने का जो हिसाब किताब होता है, जमीन आसमान का इसमें फर्क होता है। मृत शरीर के ऊपर अगर, मरे हुए शरीर के ऊपर अगर सांप डसेगा तो ना ही जहर फैले ना कुछ, बस हल्का सा निशान, कुछ नहीं। लेकिन जिंदा शरीर के ऊपर जब सांप डसेगा, वो भी जहरीला सांप, तो सूजन भी आएगी, खून का जो दौर है उस पर धक्का लगेगा, कई सारी चीजें ऐसी होती है अगर जिंदा शरीर के ऊपर डसेगा। ये मेडिकल रिपोर्ट में जब चीजें आई, पुलिस को शक हुआ अभितेश के ऊपर। इससे पूछताछ की। घर पे जाके वो तकिया, जिस तकिए से इसने मारा था, उस पर लार के निशान थे। वो तकिया और वो चादर जो अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी उस बिस्तर पे बिछी हुई थी उस वक्त, वो पुलिस ने कब्जे में ली, फोरेंसिक जांच के लिए भेजी। पता लगा कि हाँ, वो जो लार के निशान थे वो शिवानी के ही है, तकिए के ऊपर। अभितेश को गिरफ्तार किया। इससे पूछताछ में गुमराह करता रहा। कुछ लोग इसके समर्थन में आ गए। बैंक अधिकारी था, अच्छे खासे लोगों में उठ बैठती, समर्थन में आ गए कि इसके ऊपर पुलिस जो है इल्जाम लगा रही खामे का, ये तो पत्नी से ऐसे प्यार करता था। काफ़ी पुरुष ऐसे हैं दिखावे में पत्नियों से प्यार करते हैं, अंदर खाने क्या चल रहा है उनके नहीं समझ में आता। वो भी दिखावे का प्यार किया करता था, लेकिन प्यार दिल्ली की एक महिला से ये किया करता था। खैर, जब इससे कड़ाई से पूछताछ की, इसने कबूल कर लिया कि इस तरह से इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। जब ये केस खुला, सब हक्के बक्के रह गए। भाई कैसे मारा, बताओ क्या चाल चली इसने, कैसी साजिश थी, कैसे भटका रहा था पुलिस को भी, डॉक्टरों को भी भटकाने की कोशिश की, और मोहल्ले वाले तो भटक ही गए थे, उन्होंने तो यकीन कर लिया था कि सांप नहीं डसा। अब इसके चाचा हैं प्रभात दीक्षित, पिताजी हैं आनंद दीक्षित, शिवानी के मई के पक्ष के लोग, उन्होंने भी गवाही दी। उन्होंने बताया कि जहर देने की पहले भी कोशिश की थी इसने, और गला घोट कर मारने की भी कोशिश की थी। वो तो हम इसका ध्यान रखते थे अपनी बेटी का। अब वो बच्चों उसके थे, बच्चों के साथ रहा करती थी, माँ बाप बुलाया भी करते थे, नहीं जाती थी, घर में ही पड़ी रहती थी, इनको पता नहीं कब क्या हो। ठीक है, लेकिन उसको भी इतना अंदाजा नहीं था कि ये इतना गिर जाएगा कि बिल्कुल जान ही ले लेगा। अब इस केस में क्या हुआ,
29 जून को इस केस में फैसला आया है। इंदौर की अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। शिवानी हत्याकांड में अभितेश उर्फ शालू पटेल को आजीवन कारावास की सजा, सांप को काटने से मौत में की जो इनकी कुछ धाराएं हैं, जो वन्य जीव को की हत्या में 3 साल की उसमें सजा अलग से, और कुछ 45 हज़ार रुपये का जुर्माना इसके ऊपर लगा, जुर्माना न भरने पे और अतिरिक्त सजा इसको दी गई मिली है। ऐसे ही कई केस हुए। इस केस के होने के बाद जब ये सांप वाला केस आया, चर्चाएं हुई थी देश में इस केस की 6.5 साल पहले कि किस तरह से पत्नी की हत्या की। एक शख्स ने सांप से इस तरह से पत्नी को कटवाया था, मार दिया था उसने भी ऐसे, वो भी पकड़ा गया था। एक शख्स और अपनी पत्नी को मारने के लिए सांप लेके आया था, डब्बे में बंद करके रख रखा था उसने, मौका नहीं मिल रहा था कैसे मारूं। काफ़ी उसने कोशिश भी की पत्नी को डसवाने की, सोती हुई पत्नी के ऊपर उसने छोड़ा भी, उस सांप ने काटा ही नहीं। सांप बेड के नीचे घुस गया, काटा ही नहीं उसने। अब ये डर रहा, अब उसे पकड़ो कैसे। वो पत्नी उठी, सुबह को चाय नाश्ता बनाया उसने, बच्चों को स्कूल भेज दिया। उसने खुद ने देखा कि सांप फिर रहा घर में, वो डर गई। मोहल्ले वालों को बुला के मोहल्ले वालों ने उस सांप को निकाला मार के। छोटा सा सांप था वो, जहरीला सांप था छोटा सा। उसे पता ही नहीं सांप को कि सांप किस लिए आया था घर के अंदर। दूसरी बार जब फिर सांप आया घर के अंदर, वही लेके आया पति उसका। उस दिन भी सांप निकल के डब्बे में से अपने आप ही। निकलने के बाद वो ढूंढता फिर रहा, कहाँ है सांप, मिला ही नहीं पति को। बच्चों ने बाहर सांप को देखा जब घर से निकलते हुए, उन्होंने शोर मचाया। पत्नी डर गई कि हमारे घर में सांप क्यों बाहर निकल रहे हैं। उसे शक होने लगा, अपने मई के चली गई बेचारी। शक हुआ उसको कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे घर में सांप निकल रहे, बच्चों का डस लिया, मेरा काट लिया, पति के काट लिया। उसको तब भी अंदाजा नहीं था। जब मई के पक्ष के लोगों ने इसकी जांच करवाई तब कहीं जाके पता लगा पति जो है वो सांप ला रहा था कटवाने के लिए। कई पुरुषों ने ऐसे ऐसे काम को अंजाम दिया है अपनी पत्नियों को मारने के लिए, ताकि किसी को पता ना चले, लेकिन बेवकूफ़ों पता सब चल जाता है। कई पुरुष ऐसे हैं जिनकी सज्जन पत्नियां हैं, शरीफ हैं, गऊ हैं, घर परिवार संभालती हैं, इज्जत के साथ रहती हैं, वफादारी के साथ रहती हैं, फिर भी वो पुरुष उनको धोखा देते हैं, दूसरियों से अफेयर कर करके उनकी जान तक ले लेते हैं और नहीं तलाक दे पाते, साथ रहते हैं तो उनको बेचारियों को परेशान इतना करते हैं, वो खुद सोचते हैं भाई मैं किसके पल्ले बंध गई। और महिलाओं का तो कहना ही क्या भाई, कोई बाथरूम में मिल रहा है, कोई टॉयलेट क्लीनर से मर रहा है, तो कोई रातों को मरवा रही है। एक तो बता रही है मुझे तो याद ही नहीं मेरे कितने बॉयफ्रेंड है, कितने लोग मेरे पास आते जाते थे। कुवैत वाले के रिजवान की पत्नी कह रही मुझे तो पता ही नहीं कितने लोगों से मेरे संबंध बनाए, पता ही नहीं, गिनती नहीं है, आते जाते रहते थे, मुझे तो लगी पड़ी उसकी लत। ऐसी भी है भैया। ख्याल रखो जिसका घर परिवार चल रहा है, जिसके पास वफादार बीवी है, फिर से कह रहा हूँ तुम शहंशाह हो, सच में शहंशाह आज के इस दौर में, जिसके पास भी वफादार बीवी है। लेकिन उसकी वफा के सामने तुम्हें भी वफादार बनना होगा, ये भी ध्यान रखना, खुद को भी, तभी घर परिवार चलते हैं और मज़ेदारी भी उसी में है।